बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो भी लीनियर है तो लीनियर का मतलब ये हुआ कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जो डेरिवेटिव हैं उनकी जो डिग्री है वो फर्स्ट होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। एक की डिग्री का होगा तो ये लीनियर होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखें कि y जो डिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते हैं तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy वो dx है और इसमें हम y भी ले लेंगे और यहाँ इसके साथ कोफिशिएंट भी कुछ ले लेते हैं a और b, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर हम c ले लेते हैं। इसको लेफ़्ट में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर a b c जो है वो x के कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। तो इस तरीके से y की पावर 1 है और इसके डेरिवेटिव की पावर भी देखने 1 है, तो इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ये इसकी जनरल फार्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जहाँ पर a b c जो है वो x के फंक्शन है। तो यहाँ पर लिखना चाहे लिख दें a b and c आर फंक्शंस ऑफ x के फंक्शन है। अब इसको स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करने के लिए जो dy और dx है उसके कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं। तो यानी पूरे इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग y स्मॉल a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हमें मिल जाएगा dy ओवर dx प्लस b अपान a y इज इक्वल टू c अपान a। यहाँ पर जो v अपान a है और q c अपान a है, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो कि x के फंक्शन होंगे इसको हम कैपिटल P मान लेते हैं, वो c अपान a को q मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड फार्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू q। ये तो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फार्म में मिल चुका है और इसका सॉल्यूशन अगर फाइंड करना है तो जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू हमको हमारे पास है उसको हम एग्जैक्ट बना दें, यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट बना के लिख दें। तो इसके लिए हमें पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना चाहिए। मल्टीप्लाइंग y e टू द पावर p dx, और देखेंगे इसका इंटू हर एक टर्म में हो जाएगा। जब इस टर्म में इंटू होगा तो मिलेगा e टू द पावर p dx इंटू dy ओवर dx प्लस कैपिटल P इंटू यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है हमें e टू द पावर p इंटू dx इंटू y पहले से था, और राइट हैंड साइड में भी इंटू करना होगा q इंटू e टू दी पावर हम p dx से इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हम इस वैल्यू को अगर देखें तो ये जो है क्लियरली नज़र आ रहा हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट नज़र आ रहा है। अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे y इंटू ई टू दी पावर p इंटू dx का तो हमें इतना ही मिलेगा। देखिए इसको अगर फर्स्ट माना जाए इसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का तो e की पावर x होता है वो ये आ जाएगा, लेकिन फिर हम जो पावर है उसको देख रहे हैं कि x नहीं है, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें p मिल जाएगा। तो इसको हम देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो इसका डिफरेंशिएशन के इक्वल है। राइट हैंड साइड q इंटू ई टू दी पावर p इंटू dx है। अब अगर हम सॉल्यूशन चाहते हैं तो इक्वेशन यानी y की वैल्यू चाहते हैं यानी डेरिवेटिव हटाना चाहते हैं तो इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑन इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड कर लेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू इंटीग्रेट करने पर डिफरेंशिएशन हट जाएगा, मिलेगा y इंटू ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करना होगा q इंटू ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स,
और इंटीग्रेट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो गया। ये जो वैल्यू होती है यानी हमने मल्टीप्लाई किया है ई टी दी पावर पी इंटू डी एक्स है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई करने पर वो एग्जैक्ट बन जाता है यानी आसानी से इसका इंटीग्रेट हो जाता है, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर पी इंटू डी एक्स है। इससे टोटल डिफरेंशियल किसी फंक्शन का जो है टोटल डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंप्लीट यहाँ पर बन चुका था ये इसका, तो इसलिए जिससे मल्टीप्लाई किया है वो फैक्टर तब कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इस तरीके से मतलब जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मिलेगी, कोई क्वेश्चन में मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे, वहाँ से पी और क्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड करके इस फार्मूले के तरह पर यूज़ करेंगे। इसको हम दूसरे फार्म में और सिंपल फार्म में लिख देते हैं। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखें तो इससे सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू ये वैल्यू जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे और फिर इसके बाद इस फार्मूले में वैल्यू यूज़ करते हुए हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।